कहते हैं एक होता है कठोर साबुन, एक होता है मृदु साबुन। कठोर साबुन क्या है, मृदु साबुन क्या है? कपड़ा धोने के लिए जो हम लोग साबुन यूज करते हैं सर, ये कठोर साबुन है, कठोर हार्ड होता है। उसको अगर आप स्क्रीन पर लपेट लीजिएगा सर, तो पूरा का पूरा जो है ना स्क्रीन आपका रुखरा रुखरा हो जाएगा। और मृदु साबुन का मतलब हुआ शेविंग, फेस वॉश, फेस क्रीम वगैरह में जो हम लोग साबुन यूज करते हैं, शेविंग में जो हम लोग यूज करते हैं, वो अगर इतना साबुन के कपड़ा धोने वाला साबुन के जैसा कठोर नहीं होता है। इसी प्रकार से दो साबुन होता है, एक हो गया कठोर जो हार्ड होता है, हार्ड चीजों को साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं। एक होता है मृदु साबुन, जैसे शेविंग, फेस वॉश इत्यादि में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, इसको हम लोग मृदु साबुन कहते हैं। कहता है प्रकृति के आधार पर साबुन के प्रकार एक है, पहला है आपका कठोर साबुन, हार्ड सॉप, वसी अम्लों के सोडियम लवणों से निर्मित साबुन कठोर साबुन कहलाते हैं। साबुन जल में कम विलय होते हैं तथा सरलता से झाग का निर्माण नहीं करते हैं। देखो साबुन और अपमार्जक में डिफरेंस है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। एक होता है साबुन और एक होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सेम है, खाली एक केस में गड़बड़ है। तुम साबुन का मतलब तुम लक्स साबुन से ले लो, और अपमार्जक का मतलब तुम इजी से ले लो। इजी जो डालते हैं, जो इजी यानी तुरंत घुल जाता है, ये तुरंत घुलता है, अधिक झाग देता है। ये तुरंत नहीं घुलता है और कम झाग देता है। इजी जो तुम लोग सर भाई मेरे स्वेटर यूज करता है, स्वेटर को साफ करने के लिए हम लोग इजी यूज करते हैं, आसानी से साफ हो जाता है अपमार्जक। और जो आसानी से झाग नहीं दे वो है साबुन, ये जल में आसानी से झाग नहीं देता है जितना आसानी से अपमार्जक इजी दे देता है। तो कहते हैं अपमार्जक का मतलब आप सर्फ से भी लगा सकते हो, यह आसानी से झाग दे देता है, यह आसानी से झाग नहीं देता है। कहते हैं कि साबुन जल में कम विलय होते हैं तथा सरलता से झाग का निर्माण नहीं करते हैं। कठोर साबुन का निर्माण सफाई एवं कपड़े धोने में किया जाता है। कठोर साबुन का निर्माण मुख्यतः तेल, नारियल तेल, जंतु वसा, नारियल तेल में किया जाता है, लेकिन सर इसका कुछ खास उपयोग नहीं है। मृदु साबुन में बात करोगे, सबको गुड इवनिंग है। मृदु साबुन एकदम सर मुलायम होता है, फेस क्रीम वगैरह में हम लोग इसका यूज करते हैं। वशीय अम्लों के पोटेशियम लवण से निर्मित साबुन मृदु साबुन कहलाते हैं। ये साबुन जल में अच्छी प्रकार से विलय होते हैं तथा सरलता से झाग बनाते हैं। मृदु साबुन का निर्माण अलसी, अरंडी आदि के तेल से किया जाता है। इनका उपयोग प्रसाधन एवं दाढ़ी बनाने वाले साबुन के रूप में किया जाता है। बट ये सब नहीं पूछेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक लाइन जानो कि कठोर साबुन कपड़ा धोने में, मृदु साबुन फेस वगैरह पे सॉफ्ट चीजों के लिए यूज करते हैं। अच्छे साबुन के लिए हम बताए थे क्या क्या होना चाहिए। 10% से ज्यादा नमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो गल जाएगा। चटकना नहीं चाहिए, क्षार की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, यूज के बाद चटकना नहीं चाहिए। मृदु जल के साथ तुरंत और पर्याप्त झाग देना चाहिए, झाग पर्याप्त देना चाहिए, चटकना नहीं चाहिए, नमी ज्यादा नहीं होना चाहिए, जल्दी गलना नहीं चाहिए, नमक की मात्रा कम होनी चाहिए। यही सर साबुन के गुण हैं, ऑलरेडी हम तुमको पिछले क्लास में बता दिए हैं। अब देखो यहां कुछ पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं एकदम आराम से। साबुन में यही पॉइंट है मेनली सर साबुन के जो पूछे जाते हैं। साबुन में 3 चीजें होती है, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, एक होता है साबुन में ग्लिसरीन, और एक होता है साबुन में रेजिन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन और रेजिन की अगर हम बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें सर, तो ये ग्लिसरीन की अगर हम बात करें तो ये नमी बनाए रखता है। ये जो है सर आपका, ये नमी बनाए रखता है। और ये जो रेजिन है ये झाग देता है। ध्यान दीजिए, कहते हैं कि अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो सर जो लिक्विड आप देखते हैं ना वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, लेकिन ये 2 स्पेशल चीजें हैं जो ग्लिसरीन और रेजिन है। ग्लिसरीन ऐसे भी सर ठंडी के टाइम में देखते हैं, ऐसे लोग ऐसे लगा लेता है। ग्लिसरीन नमी को बनाए रखता है, फटती त्वचा को सर मुलायम कर देता है, वो नमी बनाए रखता है। और रेजिन में झाग देता है। इसीलिए सर देखिएगा भिजॉन वगैरह का क्रीम जो है, भिजॉन जानते हैं, उसका क्रीम 100 ग्राम का है 70 टका लेता है, 100 ग्राम का लक्स साबुन है तो 10 टका में देता है, 20 टका में देता है।
काहे? क्योंकि उस 70% वाला जो भिजॉन का क्रीम है, वो भिजॉन के क्रीम में रेजिन और ग्लिसरीन होता है। ग्लिसरीन जल्दी महंगा होता है, ये दोनों पदार्थ जो नमी को जल्दी सूखने नहीं देता। इधर से लगाओगे, इधर से लगा दोगे तो इधर काटते रहोगे, सूखेगा नहीं। लेकिन वही साबुन लगा लो, बहुत आदमी साबुन लगा लेता है, इधर से लगा दोगे इधर सूख जाएगा। रेजिन और ग्लिसरीन होगा तो झाग भी ज्यादा देगा, सूखने भी नहीं देगा। इसीलिए सर वो 100 ग्राम का जो पाउच आता है भिजॉन डेनिम वगैरह का, वो आपको महंगा देता है। कहते हैं एकदम आराम से। ग्लिसरीन का काम है सर नमी बनाए रखना, रेजिन का काम है झाग देना। और एक और चीज होता है इसमें साबुन में, पिक्रिक एसिड, नाम तो सुना ही होगा। पिक्रिक एसिड होता है, ये एसिड है जो कि साबुन में पाया जाता है। कहते हैं अब देखो साबुन और अपमार्जक में डिफरेंस हम तुमको बता दिए हैं। एक और डिफरेंस है, ये तो लक्स हो गया, इजी और सर्फ एक्शन। ये कठोर जल में झाग नहीं देता है, कठोर जल में झाग नहीं देता है। ये सर कोनो जल में झाग दे देगा, सर्फ वर्फ मार दो किसी भी जल में झाग दे देगा। ये कठोर जल में झाग देता है, यही डिफरेंस है, कठोर जल में झाग देता है। यहां आइएगा तो ये कठोर जल में झाग नहीं देता है जल्दी, ये कठोर जल में झाग देता है अपमार्जक। किसी भी जल में ये झाग दे देता है। कोनो देखिएगा कभी कभी घर पे कोनो कोनो साबुन से अगर हम बात करें, कोनो कोनो साबुन देखिएगा झागे नहीं देगा, कोनो कोनो पानी में। हम लोग कहते हैं हो फलना तोरा कल के पानी में ना कपड़ा साफे नहीं होता है, मतलब अगर कल के पानी होगा कठोर और तुम मार रहा होगा साबुन, कुछ मत करो, एकदम सरफ डाल दो, कपड़ा साफ हो जाएगा। ये जल्दी झाग भी दे देगा तुमको। कहते हैं हजामत बनाने वाला साबुन, जो हजामती साबुन होता है जिसको भिजॉन का क्रीम कहते हो तुम, KOH कास्टिक पोटाश से बनाया जाता है तथा इसमें रेजिन एवं ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है, जिससे रेजिन अधिक झाग देता है और ग्लिसरॉल झाग को जल्दी सूखने नहीं देता है। रेजिन अधिक झाग दे देता है और ग्लिसरॉल झाग को जल्दी सूखने नहीं देता है, नमी बनाए रखता है। साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता है, साबुन जो है कठोर जल में झाग नहीं देता है, जबकि अपमार्जक कठोर जल में आसानी से झाग दे देता है। अपमार्जक कठोर जल में आसानी से झाग दे देता है। साबुन में सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट मिला दिया जाता है, जिससे इसका अपमार्जक पाउडर शुष्क होता है। जो पाउडर तुम लोग सर्फ का यूज करते हो ना, वो शुष्क होता है, मतलब सूखा होता है सोडियम सिलिकेट के कारण और सोडियम सल्फेट के कारण। वॉशिंग सोडा Na2CO3 में 15 से 30% अपमार्जक विद्यमान रहता है। साबुन में पिक्रिक अम्ल रहता है। कौन अम्ल रहता है सर? पिक्रिक अम्ल। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हाईलाइट कर लेना, पूछता है। अब आ जाइए इधर, अपमार्जक वही साबुन रहित साबुन है, कठोर जल में झाग देता है, आसानी से घुल जाता है, यही मेनली इसका मामला है। अपमार्जक को साबुन रहित साबुन, सॉपलेस सॉप कहा जाता है, क्योंकि ये साबुन से भिन्न होते हैं, परंतु साबुन के समान ही सफाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे साबुन और सरफ, नहीं कहते हैं वो साबुन है, नहीं सरफ है, लाओ ना। अपमार्जक का निर्माण वसा, तेल अथवा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से होता है। अपमार्जक एल्कीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। एक सोडियम लॉयरल सल्फेट, एक सोडियम डेडिसिल बेंजीन सल्फेट, ये दो उदाहरण हैं इसके। कभी कभी पूछ देता है लॉयरल सल्फेट जो है ये क्या है, साबुन है कि अपमार्जक है? कहेंगे अपमार्जक। कठोर जल में साबुन एवं अपमार्जक की कार्य क्षमता कुछ नहीं है। कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है, जबकि अपमार्जक दे देता है। साबुन कठोर जल की उपस्थिति में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों से क्रिया करके चिकने मलफेन का निर्माण करते हैं, जो कपड़ों और बालों पर चिपक जाता है। इसके विपरीत अपमार्जक कठोर जल की उपस्थिति में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ किसी भी प्रकार का अविलेय अवक्षेप का निर्माण नहीं करता है, पूरा का पूरा घुल जाता है। एक लाइन का बात, ये तुम नहीं भी याद रखोगे काम चल जाएगा। साबुन कठोर जल में झाग देता है, जबकि अपमार्जक कठोर जल में झाग नहीं देता। हम सब ओवरऑल करेंगे तब समझ में आए। अब साबुन पृष्ठ तनाव को क्या करता है? कम कर देता है। इस प्रकार अपमार्जक मृदु एवं कठोर, ये दोनों में सर झाग देता है, दोनों में प्रयोग किया जाता है। अपमार्जक के में एक अथवा एक से अधिक पृष्ठ संक्रिय एक्टिव एजेंट्स और सर्फेक्टेंट्स उपस्थित होते हैं। जल के पृष्ठ तनाव को कम करता है, ये हाईलाइट कर लेना, जल के पृष्ठ तनाव को कम करता है। इन पृष्ठीय संक्रियों का एक सिरा जल के अणुओं के साथ साथ दूसरा सिरा कपड़ों में उपस्थित मैल,
के साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार अपमार्जक मिश्रित जल में कपड़ों की गहराई तक पहुंच जाता है और धुलाई के पश्चात कपड़ों के मैल जल के साथ बाहर निकल जाता है। अब इस सबको हम ओवरऑल कर देते हैं। रुको, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है सर। एक लाइन के बाद साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता, अपमार्जक देता है। यह आसान नहीं होता है, यह दोनों जल में झाग देता है। कहते हैं यह उच्च वसीय अम्लों के तथा पोटेशियम लवण होते हैं। इनमें CONA समूह होता है। यह कठोर जल में अम्लीय जल तथा लवणीय जल के साथ अच्छी तरह से कार्य करते हैं। सब हाईलाइट जो करवाएंगे वही ध्यान में रखना, बाद में भूल जाना। यह पूर्णतः जैव अपघटनीय होते हैं, कंप्लीट बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसीलिए इसका कचरा जो है तुमको प्लास्टिक के रूप में नहीं मिलेगा। ये ऊनी कपड़ों के साथ, देखो ऊनी कपड़ा जब भी होगा वो अपमार्जक ईजी पाउडर देते हैं, ईजी डालते हैं। कहेगा ऊनी कपड़ा के साथ, कहेंगे अपमार्जक। नॉर्मल कपड़ा के साथ तो साबुन। कहता है यह ऊनी कपड़ों के साथ अधिक व्यवहारिक नहीं होते हैं, इसीलिए तो हम लोग सर ये डालते हैं। ये ऊनी वस्त्रों के साथ अधिक व्यवहारिक होते हैं। यह त्वचा के लिए हानिकारक है, उदाहरणतः सोडियम स्टीयरेट तथा सोडियम परमिटेट। यह सल्फोनिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवणों होते हैं। इसमें SO3Na समूह होते हैं, लेकिन इसको नहीं याद करके तुम इसको याद कर लेना, इसमें CONA समूह होता है। यह कठोर जल अम्लीय जल तथा लवणीय जल के साथ क्रिया करता है, सबके साथ करता है। शाखित हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला युक्त कुछ अभिकर्मक जैसे जैव अनअपघटनीय होते हैं, ये तो कहिए दिए ऊनी वस्त्र के साथ प्रयोग करते हैं। यह जल में तीव्रता से घुलते हैं, सरफ तीव्रता से घुलेगा। उदाहरण सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम डिओड्रिसम सल्फेट। सौंदर्य प्रसाधन की बात करोगे तो सर पहले भी सौंदर्य प्रसाधन यूज किया जाता था, जैसे तुम्हारा वो पहले हल्दी, उसके बाद मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी वगैरह प्रयोग किया जाता था। अब तो हम लोग डिओड्रेंट मारते हैं, तो इत्र मारते हैं, तो कौन कौन क्रीम लेके घस लेते हैं। तो पहले भी सौंदर्य प्रसाधन यूज किए जाते थे, अब भी यूज करते हैं। कहता है प्राचीन काल से ही मनुष्य सौंदर्य बोध रहा है, प्राचीन काल से ही लोगों को खूबसूरत दिखने का बोध रहा है, इसलिए प्राचीन सभ्यताओं में भी सौंदर्य प्रसाधनों के उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। पहले भी सर रानी लोग देखता कितना सुंदर हुआ करती थी। अभी का रानी सब क्या, अभी का हीरोइन सब की ड्रेस पहनती है, उस टाइम के रानी सब ड्रेस पहनती थी। वहां का सब मतलब कहने सुनने से बाहर। अभी मलाइका अरोड़ा उतना वैसा ड्रेस पहन ले तो लोग कहेगा कि की कर दी, लेकिन पुराने मूवीज देखो, पुरानी रानियां देखो, जो ड्रेस पहनती थी मतलब कहने सुनने से बाहर। मतलब समझ लो कुछ ही बात हुआ करता था, मामला एकदम गड़बड़ हुआ करता था। अभी भी वो ड्रेस हम लोग तो बंद कर दिए हैं, नहीं तो उस टाइम का जो ड्रेस हुआ करता था वो एकदम गड़बड़ हुआ करता था। उस टाइम भी लोग सुंदर दिखा करते थे, उसके लिए बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन थे। मुल्तानी मिट्टी अभी तुम लोग लगाता है कि नहीं पता, लेकिन मुल्तानी मिट्टी वगैरह खूब उस टाइम हम लोग जब जवानी चढ़वे किया था ना, तो खूब मुल्तानी मिट्टी लगड़ते थे, डेली लगा लेते थे, रात में सूझ जाते थे, भोरे उठते थे, देखते थे बाप रे कैसा हुआ, पूरा मुलायम मुलायम हुआ है कि नहीं हुआ है, ताकि हम भी स्मार्ट दिखें और हम लोग जल्दी से कोई लड़की पसंद करें। लेकिन कितनों मुल्तानी मिट्टी घसते रह गए, कुछ नहीं हुआ, जहां थे वहीं रह गए। एक को कोई जो है कह दे कि हाँ हम आपसे प्यार करते हैं, या हम कह दे वो एक्सेप्ट कर ले, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो सौंदर्य प्रसाधन पहले से भी था, लेकिन अब तो डिओड्रेंट आ गया है, इत्र आ गया है, किकी आ गया है। कहता सौंदर्य प्रसाधनों के उपयोग के प्रमाण मिलते हैं पहले से भी। आधुनिक समय में रसायन विज्ञान के विकास के परिणाम स्वरूप सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण स्तर एवं उनके संघटक पदार्थों में भी व्यापकता आई है। पहले इन पदार्थों का निर्माण मुख्यतः प्राकृतिक तत्वों जैसे मुल्तानी मिट्टी से, हल्दी से किया जाता था, परंतु अब बनाया जाता है। परंतु वर्तमान समय में इनके निर्माण में विभिन्न रसायनों का प्रयोग प्रचलित है। प्रमुख सौंदर्य प्रसाधन एवं उनके निर्माण प्रयुक्त होने वाले रसायन निम्नवत हैं, ये तुमको हाईलाइट करवाए थे। इत्र हो गया, डिओड्रेंट्स हो गया, शेविंग क्रीम हो गया, लोशन हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, लिप बाम हो गया, वैसलीन हो गया, शैम्पू, नेल पॉलिश, नेल कटर, नेल रिमूवर, लिपस्टिक, ये सब अपनी बीवी को तुम खरीद के देगा। इस सब में हम हाईलाइट करवाए थे, कुछ कुछ उसको याद रखना है पिछला क्लास में। शुभंकर जी सर कार्बन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 और डायमंड की लिखा भाग गया। डायमंड और कार्बन का आउटर मोस्ट 6 होगा, दोनों उसी का अपर रूप है। अब देखिए सर हम एक बार साबुन और अपमार्जक को फिर से पढ़ा देते हैं, गौर फरमाइएगा। अगर हम साबुन की बात करें
आज आपका सिलेबस सर कंप्लीट हो चुका है, एक बार हम फिर से इसको पढ़ा देते हैं ना। तुम कहेगा कि मास्टर जो है तेजी से भाग गया, कुछ नहीं समझ में आया है। तुम कभी हो गरिया सकता है, हमरा पता है। डायमंड क्या लिखा था, डायमंड बाहर इलेक्ट्रॉन जीरो सर, क्या इसी वजह से डायमंड सख्त होता है? हाँ सर, इसी वजह से डायमंड सख्त होता है। साबुन की बात करोगे ये कठोर जल में झाग नहीं देता है। अपमार्जक की बात करोगे ये कठोर जल में झाग देता है। इसकी बात करोगे जैसे लक्स हो गया तुम्हारा साबुन है, और अगर इजी जो तुम यूज करते हो भाई मेरे ऊनी कपड़ों पे, ये अपमार्जक है। या सर्फ ले लो, ये अपमार्जक है। अगर हम बात करें साबुन की, तो ये ऊनी वस्त्र के लिए उपयोग नहीं करते हैं हम लोग मेनली, लेकिन अपमार्जक ऊनी वस्त्र के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। ये आसानी से झाग नहीं देता, ये झाग दे देता है। इसमें सर जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको एकदम ध्यान में रखना, CON, इसको सोडियम एसीटेट कहते हैं। इसको सर हम सोडियम एसीटेट, ये एकदम इसका याद करें, अपमार्जक का याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन साबुन का फंक्शनल ग्रुप याद रखना CON। बहुत टफ कर देगा, तब ये सबसे सवाल पूछेगा जो हम पढ़ा रहे हैं अभी चैप्टर, बहुत ज्यादा टफ कर देगा। तो CON, ये सर साबुन का फंक्शनल ग्रुप है। कठोर जल में झाग नहीं देता, ये कठोर जल में झाग देता है। ये मृदु जल में भी झाग देता है, यानी ये कठोर मृदु कोनो जल दे दो, सरफ मार दो, जहां कपड़ा साफ नहीं और मार दो, सरफ साफ होवे करे। लेकिन ये कठोर जल में झाग नहीं देता है, जबकि मृदु जल में ये झाग दे देता है। मृदु जल में ये झाग दे देता है। लक्स हो गया तुम्हारा साबुन, इजी, और सर्फ ये हो गया अपमार्जक। कभी सुना है कि सर्फ साबुन दो? सर्फ और साबुन बोलते हैं अलग अलग, साबुन साबुन है, सर्फ सर्फ है। सर्फ अपमार्जक कहते हैं जिसमें नमक ज्यादा होगा वो जल्दी जल्दी घुलने लगेगा। जिस साबुन में नमक ज्यादा होगा जल्दी जल्दी घुलेगा, जिसमें नमक ज्यादा होगा चटकेगा भी ज्यादा, जैसे वो जीभ पे लोगे नमकीन लगेगा तुम। कहते हैं इसमें झाग नहीं होता है, इसमें झाग ये झाग जल्दी नहीं देगा, ये झाग तेजी से देगा। ऊनी वस्त्र के लिए हम लोग सर जैसे कहे ना तुमको अपमार्जक कहना इजी, जैसे कहे अपमार्जक कहना सर। तो कभी साबुन रगड़ा है ऊनी स्वेटर में? अब तो सब जैकेट पहनता है। आज लास्ट क्लास है तो रूपा को काहे कह रहा है? रूपा का नंबर दे देंगे सबको, इतना टेंशन नहीं लेना है। सबको लतियाएगी रूपा, तब दिमाग ठिकाने आएगा। साबुन की अगर हम बात करें, ये झाग आसानी से नहीं देता, इसका फंक्शनल ग्रुप CON है। इतने तुमको याद रखना है, इतने से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। साबुन में चटकने का गुण नहीं होना चाहिए था, क्षार नहीं होना चाहिए, जल्दी गलना नहीं चाहिए, जल्दी पिघलना नहीं चाहिए, ये साबुन का गुण होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी सारी कक्षाएं संपूर्ण हो जाती हैं। और जो लोग भी सर हमसे जितना बन पड़ा, हमने कोशिश की कि आपके लिए उतना करें। हमने कभी ये नहीं सोचा कि आपसे हम 99 रुपया लें तो शॉर्टकट में पढ़ा दें वगैरह वगैरह वगैरह। हम ये चैप्टर हमको नहीं पढ़ाना था, ये खुद से तुम लोग पढ़ लेता, फिर भी हमने आपकी मदद करने की कोशिश की कि टेफ्लॉन का परत चढ़ाते हैं, बेकेलाइट थर्मोस्टेट, उसमें दृढ़ प्लास्टिक है, दृढ़ है तो मरेगा, मरेगा तो जरेगा, जरेगा तो समाप्त हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद हमसे जितना बन पड़ा हमने सर आज तक, अगर बच्चे हमारा सपोर्ट करते हैं या बच्चे हमारे साथ हैं, उसका एकमात्र कारण है कि मैंने अपने कलम के साथ कभी बेईमानी नहीं किया, ठीक है, कभी नहीं, और ना जीवन में कभी करने की सोची है। बहुत पैसा ना हो लेकिन इतना पैसा हो जिसमें लोग हमारे साथ हों। तू हमसे मुंह मोड़ लेगा तो हम ऐसे भी मर जाएंगे, कैंसर से भी बड़ा रोग हो जाएगा हमको। मतलब तू सोच नहीं सकता है कि जब तक तुम हमारे साथ जुड़ा है, पता नहीं ना फैमिली की याद आती है ना किसी की याद नहीं आती है। और हमसे अगर कोई भूल चूक हुआ हो सर तो हमें माफ कीजिएगा, हम आपसे माफी मांगेंगे
कि अगर हो सकता है कभी किसी को कुछ बोल दिए हो या लगा हो कि कहीं पर सर हमको ये बात नहीं समझ में, वैसे तो हम जितना जानते थे उतना हम आपको समझा दिए हैं। अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो सर तहे दिल से माफी मांगेंगे, हमको अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। लेकिन हमसे जितना बन पड़ा, जो मैंने आपसे फीस ली थी, फीस की कोई बात नहीं है, हमको जो आता था हम कोशिश किए आपको पढ़ाने का। ये सिलेबस कंप्लीट 4-4.5 महीने का है फाउंडेशन में, लेकिन हम कोशिश किए हैं कि आपको पूर्णतया जितना भी मेरा किताब है एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ा दें। इस किताब से अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा समझ लेना कि उस बोर्ड में उस दिन किसी ने क्वेश्चन नहीं बनाया, वो क्वेश्चन किसी से नहीं बनेगा। और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं तो आप शाम के क्लास में जरूर 7:30 बजे आइए, उसमें हम सारे टफ क्वेश्चंस देते हैं और 80 सेट अप्रॉक्स डिस्कशन करवा के प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको देखिए, सारे टफ क्वेश्चंस इसके उसमें करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेगा वो आराम से आप उसमें देख सकते हैं। सामने 7:30 बजे लाइव आइए। और मेरा ऑफलाइन सेंटर भी आप लोगों के आशीर्वाद से खुल चुका है। ऑफलाइन सेंटर पे कल से हम एडमिशन लेना स्टार्ट करेंगे, या परसों से, कल शाम से या परसों से, वो हम अनाउंस कर देंगे सर। ऑफलाइन सेंटर है मुशल्लहपुर हाट। मेरी पूरी टीम है जो आपके साथ खड़ी रहेगी। मुशल्लहपुर हाट मेन गेट के अपोजिट में मेरी ऑफलाइन सेंटर, सारे प्रकार के टेस्ट हैं उसमें। ग्रुप डी का फुल सिलेबस का टेस्ट भी है, मैथ का 20 क्वेश्चन का डेली टेस्ट भी है, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन का डेली टेस्ट भी है, साइंस का 20 क्वेश्चन का डेली टेस्ट है, स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर्स का डेली टेस्ट है 20 क्वेश्चन का। तो सारे टेस्ट ऑर्गेनाइज है जो बच्चों को फायदा करेगा, जो मेरे दिमाग से लगता है कि हमको सही है, वो सारे टेस्ट आपके लिए मिनिमम फीस में अवेलेबल करवाए गए हैं। तो आप सर मुसल्लापुर हाट मेन गेट के सामने विजिट कर सकते हैं हमारे सेंटर के लिए। कंप्लीट फाउंडेशन बैच भी मिलेगा आपको, टारगेट बैच भी मिलेगा, सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं विथ बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। मेन कंटेंट का गेम है चला कि बेस्ट कंटेंट अगर रहेगा तो ऑब्वियसली आप हमसे जुड़िएगा, नहीं तो आप हमसे मुंह मोड़ लीजिएगा, ये हमें पता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं सर। हमेशा आप लोगों का, जैसे मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है सर, और भगवान से दुआ करेंगे किसी स्टेशन पे अगर आप मिलें तो ये बोलें कि प्रणाम सर, मैं इसी स्टेशन पे पोस्टेड हूं। मैं उस दिन का इंतजार जरूर करूंगा। ये 99 रुपया मेरे लिए शायद कुछ नहीं है ना, आपके लिए उतना ज्यादा वैल्यूएबल है। एक प्लेट खाना भी नहीं मिलता है। एक प्लेट आप अगर पनीर ऑर्डर करोगे तो उतने की वैल्यू है 99 रुपए की। उतना में भी एक प्लेट पनीर भी नहीं आएगा, कड़ाही पनीर 99 रुपए में नहीं आएगा, 150-160 में आता है। उतना के बराबर हमने आपसे पैसा लिया, इतना खाना के बराबर, और फिर भी एक भी कलम की बेईमानी हम अपने जानते ना आज तक किए हैं और ना करेंगे, और कोशिश किए हैं कि सर आप तक पहुंचे। और ये जो क्लास है ये आपका 1 महीने तक आपके साथ है। 1 मंथ आफ्टर ही ये बैच ये क्लास हटेगा। 1 महीने तक में जिसका जो छूटा हुआ वो पढ़ लेगा, रिवीजन करना है वो कर लेगा, और 1 महीने के बाद ये क्लास सर हटाया जाएगा। पहले तो हम 15 दिन किए थे, लेकिन बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट आया कि नहीं 15 दिन में नहीं होगा, तो हमने इसको बढ़ा के 1 महीना कर दिया। मेरी मजबूरी को भी सर समझिए, नहीं रहती मजबूरी तो हम ऐसे ही छोड़ते। यूट्यूब पे कोई मजबूरी नहीं है, ऐसे ही क्लास पढ़ा हुआ है सर, कहीं कोई समस्या नहीं। तो इसलिए हो सकता है ये कंप्लेन आपका रहे, लेकिन फिर भी आप खुद से सोचिएगा तो आपको सारे बातों का जवाब मिल जाएगा एक बार। और सर हमारा स्टैटिक जीके एक किताब आ रहा है सर, जिसमें कंप्यूटर भी आपका हम कवर कर दिए हैं, करंट अफेयर्स भी हम कवर कर दिए हैं, और स्टैटिक जीके भी कवर कर दिए हैं। स्टैटिक जीके भी कवर कर दिए हैं, हिस्ट्री भी कवर कर दिए हैं, और पॉलिटी भी कवर कर दिए हैं, ज्योग्राफी भी कवर कर दिए हैं, और इकोनॉमिक्स भी कवर कर दिए हैं। कंप्लीट सेट प्रैक्टिस है। अगर आप सेट इतना मार लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। ये किताब बहुत जल्द आपके शहर, आपके मार्केट में अवेलेबल होगा। 3 दिन बाद ये किताब छपने जाएगी, चौथे या 5वें दिन से आपके शहर में अवेलेबल मिलेगी। एक कंप्लीट एक जगह तुमको सेट मारने को मिल जाएगा। अभी से ग्रुप डी तक तुम्हारे लिए फायदेमंद, ठीक है। लेकिन उस पर सर काम ही इतना है कि लगभग 12 से 13 टीचर अभी काम कर रहे हैं, फिर भी हम उस काम से सेटिस्फाई नहीं है, तो आज उस काम को फिर से हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट सर बहुत जल्द आपके पास आएगा। इस किताब के बाद जो अगली किताब हमारी आएगी वो ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट आएगी, जो आपके साथ अवेलेबल होगा। इस किताब के बाद अगली किताब आपके साथ होगी ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट।
मुसल्लापुर हाट के अपोजिट में आप लोगों के आशीर्वाद से सर एक कोचिंग खोले हैं। आप लोगों को जरूर से जरूर पधारिए। बेस्ट क्वालिटी के लिए हम हमेशा प्रतिबद्ध हैं और रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सर हम लोग किसी मोड पे। ITI ट्रेड में जिनका एडमिशन है, ITI ट्रेड अपने नियमित समय पर 18 तारीख से स्टार्ट होगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू। और हो सके तो हमें माफ कीजिएगा सर अगर हमसे कोई गलती हो गई है। छोटा भाई समझ के माफ कर देना भाई, हम भी तेरा भाई ही है। मेरा कोई भाई नहीं है, तू ही लोग मेरा भाई है, तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना। मिस यू, लव यू ऑल, टाटा। मिलने बिछड़ने का मन नहीं करता। 4 बजे फिर ऐसे ही हम लोग मिलते डेली, लेकिन कोई बात नहीं। टेफ्लॉन की परत चढ़ाएंगे हम लोग बर्तन पे, और बेकेलाइट रेडियो टीवी का कवर उस्मा दृढ़, और उसमें यह प्लास्टिक दृढ़ है तो मरेगा, मरेगा तो जरेगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।